हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे प्रॉफिट। तो आज हमारा टॉपिक होगा, पिछली कक्षा में हमने साझेदारी पढ़ ली थी, पार्टनरशिप, ओके, और एज के क्वेश्चन किए थे। और ये किससे रिलेटेड है? इस सभी टॉपिक है ना, जो रेशियो से रिलेटेड है। ओके, तो हमारा टॉपिक होगा आज प्रॉफिट एंड लॉस, जो एग्जाम में एसएससी की विशेष तौर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और अपने दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही उपयोगी है। आजकल ऑनलाइन चलने लग गया, लेकिन फिर भी जरूरी है ये आना। तो दोस्तों, आज हमारा बेसिक चलेगा किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, तो इसमें देखो, ध्यान से देखना क्या क्या चीज आएगी अपने इस टॉपिक में। तो इसमें देखो, एक तो क्या आएगी? सेलिंग प्राइस, यानी अपने पास क्या आएगा? विक्रय मूल्य। ओके, ये अपने को दिखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है? अपना क्रय मूल्य। और एमआरपी, एमआरपी क्या होता है? अपने पास जो कोई प्रोडक्ट आता है उस पर एक क्या मूल्य, खुदरा मूल्य अंकित किया जाता है। जैसे मेरे पास 100 रुपये उस पर अंकित किया हुआ है, हालांकि उसका रेट 100 रुपये नहीं है, लेकिन उस पर लिखा होता है कितना? 100 रुपये। ओके, वो क्या होता है? एमआरपी। तो ये क्या होता है? उस पर अंकित मूल्य। ये क्या होता है? उस पर अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य। ओके दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? लागत मूल्य भी बोलते हैं इसको, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ओके, ये अब देखो, इसमें हमें इन तीनों चीज दिखाई देंगे क्वेश्चन में। अब प्रॉफिट कैसे ज्ञात करोगे और लॉस कैसे ज्ञात करोगे? प्रॉफिट जब भी आप लोगों को जो मूल्य होगा उससे अधिक मूल्य, तो अधिक मूल्य प्राप्त हो। जैसे मेरे पास कितने हैं? 100 रुपये। अब इसको मैंने बेच दिया 120 रुपये में, तो 100 रुपये यानी सीपी, यानी क्रय मूल्य से अधिक क्या होगा? अपने पास बेचेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। तो क्या होगा? प्रॉफिट। और ये क्या होगा? अपना सेल प्राइस। 100 रुपए की वस्तु है, ये क्या हमने खरीदी? 100 रुपए में खरीदे हमने, और 120 रुपए में हमने क्या दिया? उसको बेच दिया, सेल कर दिया उसको। तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करोगे? जब सिंपल भाषा में पूछा जाए तो एसपी, एसपी में से क्या? सीपी निकाल दे, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य से में से क्रय मूल्य निकाल दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ओके दोस्तों, अब यदि देखो 100 रुपए की वस्तु है अपने पास, इसको बेच दिया मैंने 80 रुपए में, तो अपने पास 20 रुपए की क्या होगा? हानि होगी, यानी लॉस होगा अपने पास। तो लॉस कैसे निकालोगे? तो लॉस हो जाएगा अपने पास सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखना, प्रॉफिट आएगा तो एसपी ज्यादा होगा, और लॉस आएगा तो सीपी क्या होगा? ज्यादा होगा। यह तो अपने पास सिंपल है। जब हमें 100 रुपये देकर और हमें पैसे में बात किया जाए, तो हमारे पास कभी कभी परसेंटेज में भी आता है क्वेश्चन, 10% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, ऐसे हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो देखो इसमें अब कैसे करना अपने को, लाभ कैसे ज्ञात करना है और हानि कैसे ज्ञात करना है। अब देखो, मेरे पास सीपी दे रखा हमारे पास कितना? 100 रुपये। सीपी कितना दे रखा अपने पास? 100 रुपये, यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य कितना है अपने पास? 100 रुपये। उस पर हमें क्या करना है? लाभ ज्ञात करना है। भाई, इसको 20% लाभ पर बेचूं, 20% लाभ पर इसको बेचा जाए, तो मेरे को कितने रुपये प्राप्त होंगे? मेरे को कितने रुपये प्राप्त होंगे? अब इसे कैसे ज्ञात करोगे? 100 रुपये प्रॉफिट के लिए बोल रहा है, तो 20%, 100% तो मानकर चलते हैं। ओके, तो 100 में कितना ऐड हो रहा है? 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 120। परसेंटेज को उठाऊंगा तो कितने लगेगा नीचे? 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितने आ जाएगा अपने पास? 120 रुपये। ओके दोस्तों, आप लोग ऐसे इसकी सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। तो ये अपने पास 120 रुपये क्या हो जाएगा? अपने पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकाला जाएगा? ये ध्यान से देख लेना, प्रॉफिट और लॉस किस पर निकाला जाएगा? ओनली सीपी पर। सीपी पर ही क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं,
अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सीपी यानी क्रय मूल्य होना चाहिए अपने पास, यानी लागत मूल्य होना चाहिए, या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, तीनों एक ही बात है, ये अपने पास होना चाहिए। तभी हम उसका प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट याद रखना कि हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, अपने पास सीपी जरूर मिलना चाहिए अपने पास। सीपी नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं प्राप्त होगा। ओके, अब देखो आगे, ये तो हो गया अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का काम खत्म। अब ये देखो एमआरपी। एमआरपी क्या होता है अपने पास, खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या होता है, ये से मेरे पास यहाँ पर क्या है, सीपी कितना है 100 रुपये, 100 रुपये मेरे पास है। क्रय मूल्य क्या कितना है मेरे पास 100 रुपये, यानी कोई किसी वस्तु को मैंने 100 रुपये में उसको खरीद लिया। ओके दोस्तों, 100 रुपये में उसको खरीद लिया। अब देखो इस पर मैंने एमआरपी कितना रख दिया, इस पर एमआरपी मैंने 50 रुपये बढ़ाकर रख दिया इस पर, यानी 50 अपनी इच्छा के अनुसार रख दिया। तो कितना रख दिया मैंने 50 रुपये बढ़ाकर, तो इसका एमआरपी कितना हो जाएगा 150 रुपये। अपने पास कितना हो जाएगा 150 रुपये एमआरपी हो गया, एमआरपी हो गया। अब देखो इस पर एमआरपी हो जाता है, अब छूट देते हैं ना, कोई दुकानदार होता है ऐसे लिखा होता है 20% छूट, 30% छूट, ऐसे लिखा होता है ना, तो वो किस पर देता है छूट, एमआरपी पर, एमआरपी पर छूट देता है, ना कि उसके क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर छूट देगा, डिस्काउंट देगा, तो उसके पास क्या आ जाएगा, लॉस, वो किस में आ जाएगा, लॉस में। तो कभी भी क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं देगा। ओके दोस्तों, किस पर देगा, एमआरपी पर। तो एमआरपी पर डिस्काउंट देगा, जितने का डिस्काउंट बनता है फिर उसके पास जितने रुपए आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस। ओके, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 100 रुपए थे, 50 रुपए एक्स्ट्रा मानकर चला। ओके, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास एमआरपी, एमआरपी आ गया कितना 150 रुपये आ गए एमआरपी। अब ये ऐसे बोल रहा है कि 10% का क्या कह रहा है, डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया इसने। अब 10% कितना होता है 150 का, तो यहां से 10% निकाल लेना। ओके, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 15, यानी 15 रुपए की उसने क्या कर दी, छूट दे दी, 15 रुपए की क्या दे दी उसने, छूट दे दी। तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 135 रुपए। अब अपने पास ये आया है वो क्या होगा अपना सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा अपना सेलिंग प्राइस। अब आगे बोल देगा कि इस तरह से, यानी एमआरपी पर 15% की छूट देने पर उसको दुकानदार को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। अब देखो लाभ किस पर निकालेंगे, सीपी पर, सीपी पर निकालेंगे, किसको देखेंगे, एसपी। ओके, तो सीपी से देखो कितना बढ़ा 35 बढ़ा यहां पर, और किससे बढ़ा 100 रुपये से, तो 100 रुपये से बढ़ा इंटू 100 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए, यानी लाभ तो कितने का, रुपये में पूछे तो कितना का लाभ हुआ, 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। रुपये में तो प्रॉफिट कितना हुआ 35 रुपीज का, लेकिन परसेंटेज में पूछता है एग्जाम में, अधिकतर क्या पूछता है परसेंटेज में। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, यानी 35 एक्स्ट्रा मिले किस पर, कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से निकला अपने पास 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना जाएगा 35%। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो। आगे और देखते हैं कुछ एग्जांपलों के साथ। यह देखो अपने पास यहां तक बात हो गई कि एमआरपी पर क्या देता है, डिस्काउंट, एमआरपी पर डिस्काउंट, और कॉस्ट प्राइस से क्या ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अभी आगे देखो हमारे पास 100 रुपये या कुछ भी है अपने पास। ओके, तो देखो यहां से कैसे आगे सूत्र बनते हैं, जब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना तब और भी आप लोग बेस्ट तरीके से सीख पाओगे। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूं। यहां पर देखो मेरे पास कोई एमआरपी पर है, एमआरपी पर मैं बेचूंगा, यानी डिस्काउंट देकर, वो भी क्या होगा अपना सेलिंग प्राइस ही होगा। 100 रुपये 150 रुपये अभी आया था अपने पास, ये क्या था अपने पास एमआरपी, एमआरपी था। ओके, यदि इस पर कितने गए 10% का डिस्काउंट देकर, 10% का डिस्काउंट देकर मैं इसको बेच रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस ही होगा।
वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी 10% पर डिस्काउंट देकर बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। ऐसे देखो कॉस्ट प्राइस पर भी होता है, कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, इस पर ये क्या कर रहा है, जैसे 100 रुपए का लाया और 120 रुपए में वो बेचा, ये भी क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस। ओके, मैं मानकर चल रहा हूं, अभी देखो यहाँ पर 10% छूट कर देकर बेच रहा हूं, तो कितना आया था अपने पास 135, और यहाँ पर भी कितना बेच रहा हूं मैं 135। ओके दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस हो रहा है अपने पास, ये सेलिंग प्राइस। अब दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर देखो सीपी पर भी बेच रहा हूं मैं बढ़ाकर, और यहाँ पर एमआरपी मानकर और उस पर परसेंटेज यानी डिस्काउंट देकर बेच रहा हूं, दोनों क्या रहे सेम, तो अपने पास उत्तर बन जाता है एक। कैसे, यहाँ पर देखो एमआरपी, अपने पास क्या है एमआरपी, कोई भी है अभी फिलहाल मालूम नहीं है हमें एमआरपी कितना अपने पास, तो यहां से देखो एमआरपी है मेरे पास, इस पर कितना डिस्काउंट यानी डी डिस्काउंट देकर मैं बेच रहा हूं। ओके, डी डिस्काउंट देकर मैं बेच रहा हूं, तो कितने का, डी का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो यहां पर हम क्या मानकर चलते हैं, 100% मानकर चलते हैं हमेशा, कोई भी अपने पास मिलेगी वो उसको क्या मानकर चलते हैं हम 100% मानकर चलते हैं। तो यहां से देखो 100 है। ओके दोस्तों, यहां से कितने का डिस्काउंट दे दिया, डी, तो माइनस डी डिस्काउंट दे दिया अपने पास, तो यहां पर देखो डी डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या आ रहा है अपने पास परसेंटेज को उठाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा 100, और ये अपने पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्या जाएगा अपने पास विक्रय मूल्य, ये अपने पास क्या आ गया विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब आगे देखो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, अपने पास कॉस्ट प्राइस है, इस पर क्या होता है अपने पास परसेंटेज यानी प्रॉफिट अब मैं देगा क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा कि इतने प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी मेरे पास मालूम नहीं है, तो अब मैं क्या मानकर चल रहा हूं प्रॉफिट। ओके, तो क्या होगा प्रॉफिट, ये लॉस पर काम नहीं करेगा, अभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो लॉस पर नहीं करेगा। देखो प्रॉफिट अपने पास, तो प्रॉफिट ओके, तो देखो कितने पर 100। ओके, 100 पर क्या कर रहा है प्रॉफिट यानी प्लस 100p। ओके दोस्तों, आगे देखो अपॉन, ये क्या चल रहा है अभी परसेंटेज में, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या लगेगा 100 इजिकल टू सीपी पर प्रॉफिट यानी 10% का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 30 कितना भी। ओके, ये अपने पास 100% का उठाऊंगा तो कितना लगेगा 100। ऐसा करने पर क्या होगा अपने पास सेलिंग प्राइस प्राप्त होगी। जैसे अभी बताया तो मैंने, देखो 100 रुपए अपने पास, 100 रुपए प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। ओके दोस्तों, तो यहां पर देखो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपने पास 120 रुपए। ये क्या आ जाता है अपने पास सेलिंग प्राइस, क्या आ जाता है अपने पास सेलिंग प्राइस। तो हमें इस तरह से क्या मिलता है सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। अब देखो यहां पर भी सेलिंग प्राइस, यहां पर भी सेलिंग प्राइस, ये दोनों क्या होंगे सेम, क्या होंगे सेम। ओके दोस्तों, आगे देखो, तो अपने पास एसपी की जगह पर ये रख सकता हूं मैं, ये रख सकता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा एमआरपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100 इजिकल टू, ये सेलिंग प्राइस है, इसकी जगह ये रख सकता हूं, तो यहां पर क्या आएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब देखो यहां से 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं। ये क्या बता रहा हूं मैं एमआरपी और सीपी में क्या बता रहा हूं रिलेशन, इन दोनों में क्या बता रहा हूं संबंध बता रहा हूं कि हमारे पास क्वेश्चन में कैसे प्राप्त होगा, हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर हो गया अपने पास, क्या हो गया अपने पास एमआरपी और सीपी में संबंध, ये हो गया यहां तक हो गया अपने पास, तो एमआरपी। ओके, सीपी कहां जाएगा नीचे, सीपी कहां जाएगा नीचे, इजिकल टू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, और यहां पर क्या आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो इस तरह से ये अपने पास क्या आ जाएगा संबंध। ओके दोस्तों, ये क्या आ जाएगा संबंध, ये इस तरह से करने पर हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा, क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का ही हम क्या कर रहे हैं लेकर चल रहे हैं। यहां पर क्या हो सकता है लॉस भी हो सकता है,
तो हम लॉस का हो जाएगा अपने पास, लॉस का संबंध कैसे हो जाएगा, एम आर पी, यहां लिख देता हूं ऊपर एम आर पी अपॉन सी पी इजिकल टू, या क्या है 100 प्लस प्रॉफिट अपने पास, 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहां पर 100 माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा लॉस। ओके, लॉस अपॉन 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, डिस्काउंट देकर चलेंगे तो। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, देखो एम आर पी, इससे देखो इससे एम आर पी और यहां पर क्या आ जाएगा सी पी, तो देखो एम आर पी का क्या आ गया 100 प्लस पी और सी पी का क्या आ जाएगा 100 माइनस डी, ये अपने पास प्राप्त हुआ। तो ये अपने को देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे देगा, क्वेश्चन में क्या देगा, प्रॉफिट देगा और डिस्काउंट देगा, प्रॉफिट देगा और क्या देगा डिस्काउंट, और फिर उसके आधार पर हमें देखो एमआरपी की रेट दे देगा कुछ ना कुछ, और हमें क्या पूछेगा सीपी बताओ या फिर प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, या फिर परसेंटेज पूछ लेगा आगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन से समझ पाओगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अपना कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। मेरे पास क्या है 100 रुपये, यानी सभी के पास होते हैं, तो किसी के पास है 100 रुपये। ओके, बाजार में गया, बाजार में गया तो अपने पास क्या है मूल्य का, कोई वस्तु खरीदते हैं हम, वस्तु खरीदते हैं। अब एक तो देखो हमने खरीद लिया 100 रुपये की वस्तु खरीद लिया, हमने क्या खरीद लिया, कोई भी वस्तु अपने पास, इसे क्या खरीद लिया 100 रुपये में खरीद लिया उसको, 100 रुपये में खरीद लिया उसको। अब यहां पर तो हमने खरीद लिया, अब हमें क्या आकर घर आकर उसको 100 रुपये में बेचना है, तो हमारे पास ना तो लाभ होगा अपने पास और ना ही हानि होगा अपने पास। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना यदि शहर से लाएंगे तो अपना किराया ही लगेगा, यानी अपने पास नुकसान ही होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट करने के लिए इसे अधिक कीमत पर कुछ ना कुछ लगाकर इसको बेचना पड़ेगा। तो इसको मैंने 100 रुपये से 120 रुपये में बेच दिया, 120 रुपये में इसे बेच दिया। तो सबसे पहले देखो यहां पर देखो मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं, प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्ञात कर रहा हूं। तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, आप देखो यहां पर 100, ओके, यहां पर 100 रुपये में हमने क्या किया खरीदा था, तो यहां पर क्या जाएगा, देखो अपने पास प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, अपने पास प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एस पी माइनस सी पी, यह आप लोगों को मैंने बताया था। ओके दोस्तों, प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एस पी माइनस सी पी, तो एस पी क्या होगा अपने पास 120 रुपये और प्रॉफिट क्या होगा, सॉरी सी पी क्या होगा अपने पास 100 रुपये। तो एस पी कितना अपने पास 120 और अपने पास सी पी क्या है 100। ओके, तो ये तो क्या आ गया अपने पास 20 रुपये, ये तो रुपये में आ गया अपने पास 20 रुपये प्रॉफिट मिल गया। ओके, लेकिन अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज में क्या पूछ ले प्रॉफिट, तो कैसे ज्ञात करोगे 120 रुपये माइनस 100 अपॉन, अब ये तो क्या आ गया अपने पास, ये तो क्या आ गया था अपने पास 20 रुपये, 20 रुपये अपने पास क्या था पैसे में, लेकिन अब परसेंटेज के लिए क्या करोगे, देखो कितने पर, यानी अपने पास सीपी कितना था, सीपी कितना था 100, सीपी कितना था अपने पास 100 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए क्या करोगे 20 रुपये किस पर, सीपी पर, यानी सीपी पर कितना 100, परसेंटेज के लिए 100%। ओके, 00 से 00 कैंसिल, तो अपने पास कितना जाएगा 20% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ओके दोस्तों, 20% अपने पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट। इस तरह से आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो, इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हो प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सूत्र बन जाएगा अपने पास प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, ये अपने पास एस पी था माइनस सी पी। ओके दोस्तों, अपॉन नीचे क्या ले रहे हैं हम, नीचे क्या ले रहे हैं सीपी, क्या ले रहे हैं सीपी, तो अपने पास क्या आ गया सीपी इंटू 100%। इस तरह से आप लोगों को ये क्या निकल जाएगा प्रॉफिट का सूत्र। ओके दोस्तों, ये अपने पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट का सूत्र। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ऐसे ही लॉस में, ओके लॉस में अब देखो मेरे पास 120 रुपये में इसको बेचा, मैंने अभी
80 रुपये में भी बिक जाता अपने पास। यदि अपने पास कोई सामान होता है खराब होता तो हम मजबूरी में से 80 रुपये में भी या कम कीमत में भी बेच देते हैं। तो अब लॉस कैसे निकालोगे आप लोग, ये देखो यहां से लॉस, ओके, तो यहां से सीपी माइनस एसपी, क्योंकि अब एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, तो अपने पास 100 माइनस 80, तो अपने पास कितना जाएगा 20 रुपये। ये अपने पास क्या जाएगा रुपयों में, लॉस रुपयों में आया। अब परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, देखो सीपी माइनस एसपी, ओके, सीपी माइनस एसपी, और नीचे तो क्या रहेगा सीपी, हमेशा सीपी रहेगा क्योंकि इस पर ही हम लाभ भी निकालते हैं और प्रॉफिट लॉस भी इसी पर निकालते हैं। दोनों किस पर निकालेंगे, सीपी पर, इनटू परसेंटेज के लिए 100%, तो सीपी कितना था अपने पास 100, एसपी कितना था 80, और अपने पास सीपी 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, और 100 में से 80 निकला कितना आया 20 परसेंटेज में चल रहा है, तो अपने पास कितना जाएगा 20% लॉस, अपने पास ये क्या जाएगा लॉस। इस तरह से आप लोग प्रॉफिट का सूत्र ये बन गया और अपने पास लॉस का क्या बन जाएगा ये वाला। ओके दोस्तों, अब देखो इतना ही अंतर है, प्रॉफिट में तो एसपी ज्यादा रहेगा और लॉस में सीपी ज्यादा रहेगा और कुछ नहीं है। अब आप लोगों को सूत्र से करोगे तो इस तरह से कर सकते हो, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है तो हम डायरेक्ट करना होगा, जैसे मैंने डायरेक्ट किया तो आप लोगों को भी डायरेक्ट करना है, कितने रुपए एक्स्ट्रा है, ओके, और किस से सीपी से लेकर चलोगे, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब आगे और देखो, ओके दोस्तों, अब आगे देखो अपने पास एमआरपी भी बताना अपने को, ओके, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन अब और भी सही तरीके से वापस देखना। अगेन मेरे पास कोई एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, वो ही कितने मेरे पास 100 रुपये है, अपने पास कितने 100 रुपये, ओके। अब ये तो देखो हम कोई खरीदते हैं तो हमें मालूम रहता है 100 रुपये की है और हम बेचते हैं 120 रुपये में बेच दिए तो अपने पास 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हम दुकान पर जाते हैं तो हमारे पास उसका मूल्य हमें मालूम नहीं रहता, उसका मूल्य हमें मालूम नहीं रहता। तो अब देखो एक दुकान वाले क्या करते हैं, अपने पास क्या करते हैं, वो उसका एमआरपी रखते हैं, यानी 100 रुपये की वस्तु है तो इसके ये तो क्या अपने उसके पास कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमें बताता नहीं है कि वो इतने का क्रय मूल्य है, यानी इतने में वो खरीदा है, वो हमें बताता नहीं है। वो क्या बताता है एमआरपी, एमआरपी, ओके, इसकी इतनी एमआरपी है, यानी इससे बढ़ाकर कितना 150 रुपये एमआरपी और रखता है, एमआरपी रख दिया। अब दुकान वाला क्या करता है कि एमआरपी पर छूट दे देता है, यानी 20% छूट पर आपको ये वस्तु मिल जाएगी, कितने पर डी, यानी डिस्काउंट कितना 20% पर आपको ये मिल जाएगी, ओके। डिस्काउंट मिलने के बाद में दुकानदार, अब क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा, दुकानदार को प्रॉफिट कितने का होगा, तो कैसे निकालोगे जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, ओके। तो अब देखो यहां पर उसके पास क्या निकालना है, डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना, यानी 100 रुपए की वस्तु थी और उस पर एमआरपी कितना रख दिया 150 रुपए और डिस्काउंट कितना दे रहा है 20 रुपए दे दिया। अब प्रॉफिट कैसे निकालनी है, इस पर प्रॉफिट मैंने बताया था आप लोगों को, किस पर निकलेगा सीपी पर, ओके। उससे पहले मेरे पास क्या रहना चाहिए सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस अपने पास है नहीं, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे अब आप लोग, एमआरपी, एमआरपी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ओके, 100 माइनस यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का, ओके, 20% का डिस्काउंट दे रखा अपने पास, अपॉन 100 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज आता तो परसेंटेज को उठाकर मैंने क्या लगा दिया 100, ओके दोस्तों। ये अपने पास क्या है, अपने पास सेलिंग प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। वो ऐसे भी पूछ सकता है एमआरपी देकर 150 रुपये एमआरपी दे दिया 150 रुपये और 20% का डिस्काउंट, तो उसकी सेलिंग प्राइस बताओ, यानी उसका क्रय मूल्य बताओ, तो आप लोग इस सूत्र से निकाल सकते हो, ओके दोस्तों। यहां पर क्या जाएगा डी, यहां पर क्या जाएगा डी, यानी डिस्काउंट आ जाएगा अपने पास, छूट आ जाएगी अपने पास डिस्काउंट, ये अपने पास सेलिंग प्राइस का जब एमआरपी और डिस्काउंट दे रखा हो तब अपने पास ये आ जाएगा, ओके। यदि हमारे पास क्या दे रखा हो कॉस्ट प्राइस ही दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस,
उसके लिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, और उसके लिए फिर वो देगा या तो प्रॉफिट देगा क्वेश्चन में या फिर लॉस देगा। अभी फिलहाल ये प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर, अभी इसकी बात नहीं। यदि हमें क्वेश्चन में और दे दे तो हमें पास सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस देगा और प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों की बात हो रही है, तब हमें सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या सूत्र बन जाएगा अपने पास 100। ओके, अपने पास 100 यहाँ पर प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100, परसेंटेज को उठाकर यहाँ क्या आ जाएगा 100। यहाँ पर देखो प्रॉफिट आएगा तो प्लस आएगा और लॉस माइनस आएगा तो लॉस आएगा यहाँ पर। ओके, ये हो गया अपने पास सेलिंग प्राइस का सूत्र। जब हमें क्या क्या दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो ये अपने पास एग्जांपल लेकर चल रहे थे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। यहाँ पर देखो एमआरपी एएसपी निकालो पहले, सेलिंग प्राइस एमआरपी कितना था 150 इंटू 100 में से डिस्काउंट कितना है 20%, 28 तो कितना आएगा अपने पास 80%। ओके, 100 लगेगा, परसेंटेज को उठाकर 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो अपने पास यहाँ कितना जाएगा 120 रुपये, अपने पास कितना गया 120 रुपये। अब देखो प्रॉफिट निकालना मुझे, प्रॉफिट मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से देखना। ओके, किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी इस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो अपने पास क्रय मूल्य सीपी कितना था 100 रुपये। ओके, प्रॉफिट निकालना है तो यहां पर देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, यानी प्लस 20 रुपये। 20 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो यहां पर 20 रुपये अपॉन प्रॉफिट किस पर निकालेंगे क्रय मूल्य पर, तो कितना है 100% के निकालने के लिए 100%। ओके, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बच रहा है 20 और परसेंटेज, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, यदि छूट ज्यादा देता है, यानी छूट ज्यादा दे देता है, यानी डिस्काउंट यहाँ पर मान लो 50% का क्या देता है डिस्काउंट, तो अपने पास हानि भी होगी। तो हानि कैसे होगी, यहाँ से सबसे पहले क्या निकालोगे सेलिंग प्राइस 150 इंटू 100, डिस्काउंट कितना दे रहा है 50, तो कितना बचेगा अपने पास 50 अपॉन 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना जाएगा 75 रुपये। ओके, तो अब क्या हो रहा है, ये अपने पास लॉस हानि हो रही है। अपने पास हानि कितने की हो रही है, परसेंटेज में बताना है, रुपये में तो 25 हो गए और परसेंटेज में बताना है, तो 100 कितना था कॉस्ट प्राइस, तो यहां से देखो कितने की हानि हो रही है अपने पास 25 रुपये की, और परसेंटेज के निकालने के लिए अपने पास लॉस आ रहा। इस बार लॉस कैसे निकालोगे 25। ओके, किस पर से निकालोगे, देखो इस सूत्र से निकाल सकते हो, अभी पहले वाले सूत्र बताया था मैंने जस्ट इससे पहले। ओके, तो 25 और नीचे क्या आएगा 100 इंटू 100% के लिए 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना जाएगा 25%, ये अपने पास क्या आ गया लॉस। इस तरह से आप लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हो और लॉस निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, अब आगे देखो, यदि दुकानदार हमारे पास एमआरपी कितने हैं 150 रुपये, ओनली क्या दे रखा है एमआरपी 150 रुपये, तो ऐसे बोल देते दुकानदार कई बार 2 बार छूट दे देता है, यानी एक बार 20% का, एक बार 30% का छूट दे दिया। ओके, अपने पास कितने का, ओके एक बार 20% का दे दिया, एक बार कितने का 30% का, यानी अलग अलग छूट दे रहा है, अलग अलग भी छूट दे देता है। और एक बार देखो यहाँ पर कितने का निकाल रहा है 10% का छूट, फिर अगले में कितने का 40% का छूट, दोनों का योग तो कितना रहा है 50, इसका भी योग कितना रहा है 50, लेकिन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा छूट वो वाले, अब इसके बाद नेक्स्ट बताता हूं, आप लोग इसको ध्यान से समझ लेना। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, अपने पास एग्जांपल है, यानी अपने पास पैसे कितने हैं 500 रुपये, अभी 500 रुपये, ये क्या है एमआरपी, किसी वस्तु का एमआरपी कितना है 500 रुपये एमआरपी है। इस पर डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितने का है अपने पास 20% का, दूसरा D2 डिस्काउंट कितना है अपने पास 30% का। ओके, कितने का है 30% का। एक डिस्काउंट, ये पहला अपने पास ऐसे इस पर ही डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितने का अपने पास 30% का,
और D2 डिस्काउंट कितने का अपने पास, यहाँ पर कितने अपने पास 20% का डिस्काउंट। ओके दोस्तों, ये अपने पास ये है। ऐसे एक तीसरा डिस्काउंट देखो, D1 है 10% और D2 कितना अपने पास 40%। ओके दोस्तों, तो अपने पास ये 3 डिस्काउंट है। अब ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है होगा, तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को ऑप्शन में एक चौथा ऑप्शन और मिल जाता है, जैसे कोई नहीं, ओके, नन ऑफ दीज, ओके, नन ऑफ दीज। अपने पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी कौन सा डिस्काउंट बेस्ट होगा, तो आप लोग डायरेक्ट ही कर पाओगे। कैसे करोगे, अब देखो पहले बेसिक सीख लो इसको कैसे करना है। पहले वाला एक ऑप्शन लेकर चलते हैं, कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो दोस्तों फर्स्ट वाला D1 500 रुपये पर पहला डिस्काउंट कितने का, 20% का। तो अपने पास 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा, 80%। तो यहां पर कितना का 80 अपॉन परसेंटेज को उठाऊंगा तो 100। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, सूत्र वही लगेगा। ओके, MRP पर क्या हो जाएगा अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, वही चल रहा है। अब देखो दूसरा डिस्काउंट, ये तो पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा डिस्काउंट कितने का हो रहा है 30 का, कितने का 30 का। तो कितना बचेगा अपने पास 70 बचेगा, 70/100। ओके दोस्तों, 100 से दोनों जीरो कैंसिल, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया अपने पास। तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 40 और अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 280 रुपये। पहले डिस्काउंट से कितना है अपने पास 280 रुपये। अब दूसरा डिस्काउंट लेकर चल रहा हूं। दूसरा डिस्काउंट पहले कितना है 30, पहले कितना है 30%। तो यहां से देखो 500 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा अपने पास 500 इंटू, ये तो सेम ही आ गया अपने पास, फिर भी करते हैं आगे। 70 यहां पर कितना बचेगा 70 अपॉन 100 इंटू दूसरा डिस्काउंट कितना है अपने पास 80, शेष बचेगा, यानी 20 डिस्काउंट है तो कितना बचेगा शेष। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा अपने पास, यहां पर भी कितना है 280। ओके, 280। अपने पास एक चौथा ऑप्शन और देख लो, यहां पर मैं क्या मान कर चल रहा हूं, डिस्काउंट D1 40% और D2 कितना मान कर चल रहा हूं 40, यहाँ पर 45 25 यहाँ कर लो पहले 40 और यहाँ कितना कर लो 10 और यहाँ कर लो 25% और 25%, यानी दोनों का योग, सभी का योग कितना रहा है 50-50, सभी का योग कितना रहा है 50%, योग सभी का सेम आ रहा है। आगे देखो यहाँ पर भी कितना है 280 रुपये का। ओके दोस्तों, आगे देखो थर्ड वाला अपने पास क्या गया थर्ड वाला। यहाँ पर देखो D1 पहले कितना परसेंटेज का 40% का, कितने का 40% का। तो 500 इंटू 40% इंटू 10% अपॉन 100% को हटाऊंगा तो कितना बचेगा 100 अपॉन 100। ओके दोस्तों, ये आ गया अपने पास। आगे और देखो यहाँ पर ये आ गया 100 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितने का आएगा अपने पास, सॉरी यहाँ 90, यहाँ कितना बचेगा, सॉरी यहाँ गलती कर दिया मैंने, कितना आएगा 60 और यहाँ 90, तो यहाँ पर कितना जाएगा अपने पास 270 रुपये। अब देखो 270 रुपये आ गए कब, जब अपने पहले वाला डिस्काउंट क्या कर लिया हमने ज्यादा और दूसरा क्या अपने पास कम, यानी पहले 40 कितना रहा है 40 और फिर दूसरा कितना रहा है यहाँ पर कम। ओके, तो यहाँ पर कितना गया, तो दोस्तों देखो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। फोर्थ में कितना आएगा अपने पास 500 इंटू 25% का डिस्काउंट, यानी 75% बचा अपने पास, परसेंटेज को हटाए तो 100, यहाँ पर भी कितना आएगा 75/100, क्योंकि D2 भी कितना अपने पास 25%। 00 से 00 कैंसिल हो गया अपने पास, यहाँ से कट गया अपने पास कितना 25 दिया 75 और 25 को 100, अपने पास कितना गया 100 और यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 15 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया अपने पास, यहाँ पर आ गया 5 7 बचा, तो यहाँ पर कितना गया अपने पास 7 बचा, तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 120 अपॉन 4। ओके,
डिवाइड किया है इसको तो कितना आएगा अपने पास 2 और यहाँ पर कितना आया 8 और 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया अपने पास 25 रुपीज। ओके, ये अपने पास इस तरह से हमें मिले, यानी ये अपने पास ये क्या आ रहे हैं सभी सेलिंग प्राइस, ये क्या आ रहे हैं सभी सेलिंग प्राइस, ये अपने पास आए सेलिंग प्राइस। ओके दोस्तों, अब ये आ रहे हैं, अब आप लोगों को ये नहीं देखना। ओके, अब इसमें देखो छूट देने पर पहले कीमत कितनी थी 500 रुपये, 500 रुपये कीमत थी, कितनी कम हुई है। ओके, 280 रुपये में बेच रहा है तो यहां पर देखो कितने की छूट मिली है हमें, यहां पर मिली है 220 रुपये की, यानी डिस्काउंट पैसे में कितने का मिला है 220 रुपये का। यहां पर देखो यहां पर भी कितने का मिला है 500 रुपये से 220 रुपये की छूट। ओके, यहां पर भी कितने की 220 रुपये की छूट। यहां देखो कितने की मिली है छूट, यहां पर मिली है 230 रुपये की छूट, 230 रुपये। यहां पर कितने की मिली है अपने पास, यहां पर कितने की मिली है, यहां पर 500 से मिली है कितनी 200, यहां पर मिली है 218.2075, यहां पर 218.75 रुपये की छूट प्राप्त हुई है हमें। ओके दोस्तों, अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा छूट कहां पर मिली है हमें, सबसे ज्यादा छूट कहां पर मिली है वो देखना अपने पास। सबसे ज्यादा छूट कहां पर मिली है तो यहां पर मिली है अपने पास थर्ड ऑप्शन में। कौन से में, थर्ड ऑप्शन में। अब एग्जाम में आप लोग इतना बड़ा थोड़ी करोगे, नहीं, इतना बड़ा नहीं करना है। आप लोगों को जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, तो आप लोगों को क्या करना है वो देखो, ध्यान से देखो। इसमें देखो चारों ऑप्शनों में ऐसी छूट देखनी है जो सबसे ज्यादा हो, यानी दोनों का योग तो 50 आ रहा है, लेकिन अंक यानी संख्या वो देखो जो सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा किस में आ रही है, ये देखो 20 आ रहा है, इसमें कम है, 20 से ज्यादा 30 आ रहा है, इसमें भी देखो। आगे देखो सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है 40, यानी कितना आ रहा है 40%, सबसे ज्यादा छूट मिल रही है इसमें। ओके, यानी इधर भी आ सकता है। मैं से फिफ्थ ऑप्शन और लिख देता हूं, तो यहाँ पर D1 कितना आ रहा है 10% और D2 यहाँ पर क्या लिख रहा हूं 40%, यानी इसकी जगह पर लिख दिया मैंने, थर्ड ऑप्शन की जगह पर ही क्या लिख दिया मैंने, ये वाला भाग, यानी पीछे आए या आगे आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देखना है कि ऑप्शन में सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, तो कौन से में मिल रही है, इस वाले भाग में, यानी 40% की छूट हमें मिल रही है। तो अपने पास इसी में ज्यादा क्या होगा, अपने पास प्रॉफिट यानी ज्यादा छूट मिलेगी। इसी में क्या होगा, ज्यादा इसमें छूट मिलेगी। तो अपने पास कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन। एक ऑप्शन और देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर है क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, रुपये कितने भी हो सकता है, उसे मतलब नहीं है, ऑप्शन देखना। पहला ऑप्शन अपने पास 40% की छूट और यहाँ पर कितना है 30% की छूट। ओके, और ये आगे कितने का दे रहा है, फिर से 10% की छूट, 3 छूट दे रखा है। ओके, आगे देखो यहाँ पर एड कितना रहा है 80%, कितना रहा है 80, तो अगला ऑप्शन भी कितना आना चाहिए 80% का ही होगा आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कितना रहा है 10% का छूट, यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना आएगा 60, यानी 3 छूट दे रखा है। थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ से कितना छूट दे रहा है 5% का छूट दे रखा है, यहाँ दे रखा अपने पास 70% का छूट दे रखा है, और यहाँ से फिर से कितना का 5% का छूट दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है अपने पास नन ऑफ दीज। ओके, नोटा का ऑप्शन आ रहा है अपने पास। अभी इसमें देखो एड सभी में कितना का आ रहा है 80% आ रहा है अपने पास, 80% आ रहा है 4, 30 और 10, तो कितना आ रहा है 80, 10, 20 और 60, सॉरी इसमें क्या आ रहा है ज्यादा, यानी यहाँ पर कितना कर लो 50। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 80, यहाँ पर देखो कितने का आ रहा है 80, यानी 80% की छूट आ रही है। अब ऑप्शन में आप लोगों को क्वेश्चन क्या कहेगा, वो आप लोगों को कहेगा कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, यानी कौन सी छूट सबसे अच्छी होगी। अब यहाँ पर देखो कैसे होगी, कैसे करना आप लोगों को ऑप्शन में देखना है, मैंने बता ऑप्शन में देखना है कि सबसे ज्यादा अंक कौन सी छूट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 40, 30, 10 आ रहे हैं, 10, 20, 50 आ रहे हैं, यानी इससे ज्यादा इसमें आ रहा है, यानी इससे ज्यादा अच्छा तो ये वाला होगा।
फर्स्ट से ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, सेकंड वाला। लेकिन आगे और देखो 70% का भी आ रहा है, यानी बीच में, साइड में, आगे पीछे कहीं पर भी हो, लेकिन वो नहीं देखना, अपने को देखना सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखो 70%, इसमें क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन, यानी यही अपना क्या होगा, आंसर। इसी में हमें एक सबसे ज्यादा छूट प्राप्त होगी। इतना बड़ा नहीं करना है, ओके, फिर से बोल रहा हूं, इतना बड़ा नहीं करना है। ऑप्शन देखना है, उसमें देखना सबसे ज्यादा अंक कौन से होंगे। अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोग और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके दोस्तों, तो इनमें सबसे ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सी होगी, थर्ड ऑप्शन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।